बिहार की राजनीति के चुनावी मौसम का मतलब सिर्फ रैलियां, भाषण या घोषणाएं नहीं। यहाँ चुनाव का असली माहौल तब बनता है जब भोजपुरी गाने मोबाइल से लेकर मंडियों तक और फिर सोशल मीडिया से लेकर मंचों तक गूंजी। लेकिन इस बार इन गानों की गूंज सीधे सियासत को चीरती हुई आरजेडी के दफ्तर तक जा पहुंची, जहां से खबर आई कि पार्टी ने बिहार और अन्य राज्यों के करीब 32 गायकों को नोटिस भेज दिया है। ये वो सिंगर्स हैं जिन्होंने चुनावी मौसम में तेजस्वी यादव को भैया बताकर गाने गा रहे, लेकिन उनके लिरिक्स ऐसे थे कि लगता था जंगल राज की वापसी का जश्न मना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गानों को अपनी चुनावी रैलियों में खूब उछाला, आरजेडी पर हमला बोला। आरजेडी वाले बिहार के बच्चों के लिए क्या करना चाहते हैं, ये इनके नेताओं के चुनाव प्रचार में साफ साफ दिखता है। आप जरा ये जंगल राज वालों के गाने और उनके नारे जरा सुन लीजिए, आप कांप जाएंगे। क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं। आरजेडी के मंचों पर मासूम बच्चों से कहलवाया जा रहा है। क्या कहलवाया जा रहा है? वो बच्चे कह रहे हैं उन्हें रंगदार बनना है, रंगदार बनना है। आप मुझे बताइए, बिहार का बच्चा रंगदार बनना चाहिए या डॉक्टर बनना चाहिए? अब हार के बाद आरजेडी को लग रहा है कि ये गाने उसके लिए सेल्फ गोल साबित। आइए इस दिलचस्प कहानी को डिटेल में खोलते हैं। दरअसल गानों के नाम, लिरिक्स, मोबाइल, मोदी के तंज और आरजेडी की बैकफायर वाली रणनीति, सब कुछ मिलाकर क्या कुछ हुआ था बिहार में, हम आपको बताएं। बिहार के चुनाव में यूं तो भोजपुरी गाने हमेशा से सियासी माहौल बना, लेकिन इस बार कुछ सिंगर्स ने हद पार। ये गायक ज्यादातर यादव समुदाय और आरजेडी के समर्थक बताए जाते हैं। इन प्रमुख नामों में टुनटुन यादव का जिक्र सबसे ज्यादा आता है, जिनके गाने वायरल भी हुए। आरजेडी का आरोप है कि इन सिंगर्स ने बिना पार्टी की इजाजत के आरजेडी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव के नाम का इस्तेमाल, जिससे पार्टी की छवि खराब। ये आरजेडी का कुछ चर्चित गाने और उनके लिरिक्स ऐसे थे जो हिंसा, अपहरण और जंगल राज की याद दिलाते। अब मिसाल के तौर पर ही देख लीजिए, अब एक गाने के लिरिक्स आप देख लीजिए। भैया के आवे दे सत्ता में, उठा ले सट्टा के कट्टा घरा से। मतलब भैया सत्ता में आएंगे और कट्टा हम सटाकर आपको घर से उठा लेंगे। यहाँ भैया से मतलब तेजस्वी से था और ये गाना आरजेडी के रैलियों में खूब बज रहा है। लेकिन इसका मतलब था सत्ता आई तो अपहरण, गुंडागर्दी लौट आएगी। ये नैरेटिव डेवलप। अब एक और गाना था, 6 ठो गोली मार दे कपार में जब तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनिए। मतलब 6 गोली सिर में हम आपके मार देंगे जब तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री बनेंगे। ये गाना भी मोदी जी ने दोहराया था। जब तेजस्वी की सरकार बनती तो यादव रंगदार बनतो, मारब सिक्सर के गोली 6 छाती में, जैसे तमाम गाने सोशल मीडिया पर खूब वायरल। अब ये लिरिक्स सीधे सीधे हिंसा को बढ़ावा देने वाली दिखाई पड़ती और दबंगई दिखाती। ऐसे दर्जनों गाने सोशल मीडिया पर जमकर वायरल, जहां छर्रा, कट्टा, दुनाली जैसे शब्दों का खूब इस्तेमाल। राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक इन्हें एनर्जेटिक ड्रिंक मान रहे, जैसे रेड बुल। लेकिन विरोधियों के लिए ये जंगल राज का प्रमोशन था और वो खूब इसको लेकर आरजेडी को निशाने। इन गानों को आरजेडी की रैलियों में खूब बजाया गया, लेकिन चुनावी नतीजा आने के बाद पार्टी को एहसास हुआ ये सारा नैरेटिव प्रचार के लिए उनके खिलाफ है। टुनटुन यादव समेत 32 सिंगरों को बिहार, यूपी, झारखंड के शामिल है इसमें, उनको नोटिस भेजा गया। आरजेडी कह रही है कि बिना परमिशन के इस तरह का नाम इस्तेमाल किया गया, हमारी छवि खराब की गई और इससे जनता के बीच में भी हमारी छवि खराब हुई। खैर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन गानों को अपनी चुनावी रैलियों में जमकर, उन्होंने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को जंगल राज की याद दिलाते हुए कहा कि ये गाने विरोधियों की सोच का प्रतिबिंब है, आईना है। कैमूर में तो प्रधानमंत्री ने कहा कि आप आरजेडी और कांग्रेस के खतरनाक नारे सुन रहे हों, इनकी हिम्मत और बेशर्मी भी तो देखिए कि चुनाव प्रचार में भी कैसे गाने बजा रहे हैं। इनके गानों में छर्रा, कट्टा, दुनाली शामिल है। ये इनकी सोच का प्रतिबिंब है। मोदी ने चेतावनी दी कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो अपहरण, लूट और गुंडागर्दी लौट आए। और इन रैलियों में प्रधानमंत्री गुनगुनाते हुए भी दिखाई दिए। अररिया की रैली में तो मोदी ने एक गाने का जिक्र करते हुए, तंज करते हुए कहा कि ये गाने कहते हैं कि भैया सत्ता में आएंगे तो हम कट्टा सटाकर
उठा लेंगे आप। भैया के आवे दे सत्ता दे कट्टा सटा के उठा ले पौघाड़ा से। और अभी गानों में कह रहे हैं सत्ता आई तो क्या होगा सोचिए। उन्होंने कहा ये गाने जंगल राज की वापसी के संकेत हैं, जहां माँ बाप रोते बिलखते थे लेकिन आरजेडी को फर्क नहीं पड़ा। एक और रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन बिहार की विरासत का अपमान कर रहा है, और इसके लिए उन्होंने जिस गाने की बात कही, कहा कि उन गानों में किडनैपिंग और किलिंग की धमकियां दी जा रही, और फिर उनके लिरिक्स का जिक्र कर। मोदी के इन हमलों से बिहार की जनता में जंगल राज का खौफ फिर से व्याप्त, जो आरजेडी की हार की बड़ी वजह मानी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए जहां मोदी इन लिरिक्स को दोहरा रहे, आरजेडी को घेरते हुए नजर आ रहे, और चुनाव हारने के बाद आरजेडी की समीक्षा बैठक में यह तय हुआ कि इन गानों ने पार्टी का नुकसान किया है, लिहाजा हम इनको लूटें। तेजस्वी यादव खुद कहते हैं कि सिंगर्स बीजेपी के लॉन्च किए हुए हैं, जो आरजेडी के नाम पर खराब नैरेटिव डेवलप कर रहे हैं, यानी आरजेडी के खिलाफ माहौल बन रहा है। बताया जा रहा है कि पार्टी ने जो लीगल नोटिस उनको भेजा है उसमें कहा है कि आरजेडी का झंडा या नेताओं का नाम बिना इजाजत के कैसे इस्तेमाल, और एफआईआर और डिफेमेशन केस सब करें। अब सिंगर्स को जवाब देना होगा वरना कोर्ट जाना। अब राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह आरजेडी का डैमेज कंट्रोल रणनीति, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या पार्टी अपने समर्थकों से डर गई है, या सोशल मीडिया पर जो मीम्स वायरल हैं, मुझे अपनों ने ही लूटा, गैरों में कहां दूं, मेरी किस्ती वहां डूबी जहां पानी कम। अब तेजस्वी यादव के लिए ये बात फिट भी बैठती। इस पूरे विवाद ने साफ कर दिया कि चुनाव सिर्फ भाषणों से नहीं जीते जाते, बल्कि गानों भी बड़े बड़े नैरेटिव पलट सकते। और बिहार में यही सब कुछ हुआ कि कुछ गानों ने किस तरीके से सियासत की फिजा बदल दी। मानो ऐसा लगा जैसे एक दौर में 2005 से पहले का बिहार लौट आए। बिहार में हिंसा का दौर दोबारा आएगा, बिहार में अपहरण का दौर दोबारा आएगा, जो बात 2015 के चुनाव में बिहार की जनता भूल चुकी थी, 2020 के चुनाव में उससे आगे जा चुकी थी, 2025 के चुनाव में 20 साल पीछे इन गानों ने पहुंचा दिया। और हश्र भी वैसा ही हुआ जैसे 2010 में हुआ। महज 25 सीटों पर ही आरजेडी से बढ़कर रह गई, और महागठबंधन का तो जो हुआ वो बताने की जरूरत है। यानी चंद नारे, चंद गाने, चंद सिंगर, बिहार में आरजेडी और महागठबंधन के बड़े नैरेटिव पर भारी पड़े। वो करोड़ों नौकरियों का वादा, वो जीविका दीदियों को फिक्स सैलरी का वादा, ये सब धरे के धरे, और उन पर भारी पड़ा जंगल राज का वो आईना, जो शायद जनता को ज्यादा समझ। तो ये सोशल मीडिया का दौर है भाई, इसमें बहुत सारे परसेप्शन और नैरेटिव्स बनेंगे। आपको, हमको, सबको इस बात से संभल कर रहने की जरूरत है कि जो गाने, मीम से तमाम सारी चीजें बन रही हैं, दरअसल एक प्रचार का वाहन है। आपको बहुत सारी चीजें परोसी जाती हैं, और परोसे जाने वाली चीजों में आप क्या क्या उठाते हैं ये आपकी चॉइस है। एनडीए ने भी बहुत सारे विकल्प, बहुत सारे प्रचार, बहुत सारे वादे इरादे सामने रखे थे, लेकिन महागठबंधन उनको नहीं था, और महागठबंधन के इन हथियारों का इस्तेमाल एनडीए ने उनके ऊपर किया, और नतीजा सामने है, बिहार की जनता का बड़ा जनादेश। गानों के इरादे और गानों के लिरिक्स और उसके बाद नोटिस, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की पेशकश हम आपके लिए बार बार लेकर आते रहें। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।